तो उसे पुलिस स्टेशन ले जाना चाहती थी, लेकिन वो तो वहीं से भाग गया। बेटा तूने किसी को बताया क्यों नहीं? एक फोन कर देती। पापा टाइम नहीं था मेरे पास। अरे कुछ हो जाता तो। मैं अकेली जरूर थी पापा, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैक्सिमम डैमेज के लिए मारते कहाँ है। अगर जरूरत पड़ती ना तो मैं वो भी कर लेती। या शाबाश मेरी बेटी, आज तूने मेरी नहीं सारे खानदान की इज्जत रखी। आज तू मेरा हैप्पी वाला गाना ही नहीं, पूरा का पूरा ऑर्केस्ट्रा है। Well done. लेकिन पापा ज्वाला बहुत ही घबराई हुई है, उसे हम सबके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। हमें जैसे ही पता चला कि ये गंगवाल साहब की पोती है, हम तुरंत चले आए। हमने सोचा कुछ भी करने से पहले एक बार आपसे पूछ ले। पूछने की क्या जरूरत है? आशीष सर के खिलाफ एक्शन लेनी ही लेनी है, और क्या। आज निशु की वजह से घर में फिर से ड्रामा होगा। इसमें निशु की क्या गलती है रूपन दीदी? और वही कर रही है जो आपको और मुझे करना चाहिए। मम्मी मुझे ऊपर अकेले नहीं रहना। रूपन दीदी ये बात छुपाने की नहीं है। ज्वाला हम सबकी बेटी है। ज्वाला के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें उसकी कोई गलती नहीं है दीदी। बात क्या है? ऐसी क्या बात है कि तुम दोनों मुझे बताने में भी डर रहे हो? दीदी वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगी। बाद में क्यों रूपन, अभी क्यों नहीं? ज्वालू, ज्वालू के साथ कुछ हुआ क्या? नहीं नहीं हुआ नहीं है, होने से बच गया दीदी। मतलब? भैया ये पूछ रहा है अब क्या करना है? मेरे ख्याल से तो आपको क्या करना है मतलब? मैंने बिना एफआईआर के उस टीचर को लॉकअप में डाल दिया है, लेकिन बिना एफआईआर के ज़्यादा दिनों तक उसे लॉकअप में नहीं रख सकते। और वैसे भी बच्ची माइनर है, तो इसकी एफआईआर तो पेरेंट्स से लिखवाएंगे। इंस्पेक्टर मैंने आपसे कहा ना कि बेटा एक मिनट मुझे बात करने दो। देखिए इंस्पेक्टर साहब, एफआईआर होगी तो केस होगा और फिर 10 तरीके के लोग 10 तरीके की बातें करेंगे। प्लीज मैं इन सब में नहीं पढ़ना चाहता, और वैसे भी कुछ हुआ नहीं है। हमारी निशु ने बुरा होने से पहले ही बचा लिया। बहुत बहादुर है हमारी निशु। हाँ ताऊ जी, लेकिन ज्वालू खुश नसीब है कि उसे तेरी जैसी बहन मिली। हम सबको गर्व है बेटा तुझ पर। देखिए मिस्टर मोहन, मेरे ख्याल से आपको एफआईआर लिखवानी चाहिए। नमस्ते इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ तक आए उसके लिए धन्यवाद। ठीक है मैं चलता हूँ, फिर भी मैं सावधानी के लिए उसे 2 घंटे तक हिरासत में रखूंगा। अगर आपका इरादा बदल जाए तो हमें बता दीजिए, थोड़ा वक्त है आपके पास। ज्वालू के ट्यूशन टीचर ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, पर निशु वक्त पे आ गई और ज्वालू को बचा लिया। क्या? क्या कर रही है बहू है? हाँ जी। दादाजी आप परेशान मत होइए, मैंने ज्वाला को कुछ होने नहीं दिया। और वो टीचर? वो इस वक्त पुलिस स्टेशन में। रूपन भाभी, ये लीजिए हल्दी वाला दूध ज्वाला के लिए। मेरी दादी कहती थी इसे लेने से टेंशन में आराम मिलता है। ज्वाला दूध पी ले। ले बेटा पी ले इसे पीने से हर मुसीबत से लड़ने की हिम्मत आ जाएगी थारे अंदर।
बाबूजी, मैं उस पुलिस इंस्पेक्टर को फोन करके आता हूँ। क्या कहोगे उससे जाकर? यही कहेंगे बाबूजी कि हमें रिपोर्ट नहीं लिखवानी है। उस ट्यूशन टीचर को एक चेतावनी देके छोड़ दें। और ये फैसला तुमने अकेले कैसे ले लिया? बाबूजी, हम और कर भी क्या सकते हैं? रिपोर्ट लिखवाकर उसे सजा दिलवा सकते हैं। देख निशु, तूने ज्वाला को बचाया है, ये बात मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। पर निशु नहीं, प्लीज अब इस बात को यहीं पर खत्म कर। और ज्वाला की फीलिंग्स का जो मजाक उड़ाया जा रहा है, उसका क्या ताई जी? ताई जी, आप खुद सोचिए, जब ज्वाला ये देखेगी कि जिस आदमी ने उसके साथ बदतमीजी की है, उसको हम सिर्फ एक वार्निंग देकर छोड़ रहे हैं, तो उस पर क्या असर होगा ताई जी? निशु, तू क्या चाहती है निशु? हाँ, क्या चाहती है? पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करा के तू पूरी दुनिया में मेरे बेटे का तमाशा बनाना चाहती है? आपकी बेटी मेरी बहन है और उसके पहले एक लड़की। क्या इस लड़की को इतना भी हक नहीं है कि जिस आदमी ने उसके साथ इतनी बदतमीजी की है, वो उसको सजा दिलवा सके? और तमाशा मैं नहीं, आप लोग बना रहे हो। निशु, तू जोश में आके अपनी तमीज भूल रही है। लेकिन माँ, ताई जी जो कह रही है वो बिल्कुल गलत है। मैं जानती हूँ गलत है बेटा, पर हम सब हैं ना ये बात करने के लिए। तू अपने कमरे में जा। निशु, मैं तुझसे वादा करती हूँ, अब और कोई गलती नहीं होने दूंगी। कमरे में जा। निशा कहीं नहीं जाएगी। निशा को अपनी बात कहने का हक है। उसने ज्वाला को बचाकर ये हक हासिल किया है। बोल बेटी निशा, जो कहना है बेझिझक है। पर बाबूजी, इतने बड़े फैसले हम इन बच्चों के हाथों में कैसे छोड़ सकते हैं? मोहन, ये लोग हमेशा अपने माँ बाप के लिए बच्चे रहेंगे, लेकिन निशा अगर अपनी जिंदगी के फैसले ले सकती है तो ये काम क्यों नहीं कर सकती? आखिरी फैसला मेरा होगा, लेकिन मैं इनसे इनकी बात कहने का हक छीन नहीं सकता, खासकर तब जबकि हादसा इनकी आंखों के सामने हुआ। कम से कम अब तो रोना बंद कर। तेरी इस रोने की वजह से बात यहां तक पहुंची है। चुप रहती तो दुनिया भर में ढोल तो नहीं बजता। ज्वालू, ज्वालू, क्यों चुप रहे ताई जी? ताई जी, आप नहीं जानती कि ज्वाला कितनी लकी है। इस दुनिया में हजारों ऐसी लड़कियां हैं जिन्हें मुंह खोलने का भी मौका नहीं मिलता। ताई जी, ज्वालू बहुत लकी है कि उसे ऐसी फैमिली मिली है जो मिलकर उसके साथ बात तो कर सकती है। उसकी आवाज दबाई तो नहीं जा रही ना ताई जी? हाँ ठीक है, लेकिन जब लोग इस बारे में बात करेंगे तो यही कहेंगे ना कि गलती तो लड़की की भी होगी। गलती उसकी नहीं है। और प्लीज, हम यहाँ ये डिसाइड करने नहीं आए कि गलती किसकी है, क्योंकि उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। हम यहाँ ये डिसाइड करने के लिए बहस कर रहे हैं कि जिसने गलती की है उसको क्या सजा दिलवाई जाए, ताकि अगली बार वो किसी लड़की की तरफ आंख उठा के भी ना देख सके। मिल तो गई ना सजा उसे निशु। तूने भी उसे मारा है और पुलिस भी उसे पकड़ के ले गई है। वो आप ज्वाला से पूछे ताई जी, क्या उसकी नजर में उसे इंसाफ मिला है? क्या जुर्माना तय करेंगे आप लोग किसी की मासूमियत का फायदा उठाने का? देखो निशु बेटा, ये सब बातें किताबी बातें, ठीक है?
और वो एनजीओज वाले इस तरह की बातें करते हैं, टीवीज के डिबेट्स में ये सब बातें अच्छी लगती हैं। असल जिंदगी में कौन जाना चाहेगा पुलिस स्टेशन? कौन चक्कर काटेगा वहां? आप लगाएंगे ताऊ जी, क्योंकि आपकी भी एक बेटी है जिसे शादी के बाद इज्जत से जीने का हक है। आपने उसकी शादी करवा दी, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई। आप लगाएंगे ताऊ जी, क्योंकि जिस बेटी को आपने बचपन से इतने लाड और प्यार से पाला है, उसको अचानक ही आप इस हालत में नहीं छोड़ सकते। स्कूल में मेडल बनाने की मशीन नहीं है वो, उसकी भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है। चक्कर आप लगाएंगे पापा, क्योंकि जिस दुनिया से हम लड़ रहे हैं ना, डर रहे हैं कि पता नहीं वो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, वो दुनिया कोई मोह जाल नहीं है, वो हम हैं। ये दुनिया हमने बनाई। और दादाजी, अगर पुलिस स्टेशन में कोई भी चक्कर नहीं लगाएगा तो चक्कर मैं लगाऊंगी, क्योंकि मैं मोहन भैया, जरा सोचिए, अगर ज्वाला अकेली होती और इतना बड़ा हादसा होने के बाद सिर्फ इस डर से कि लोग क्या कहेंगे घर पे कुछ ना कहती, तो उसका असर उस पे क्या पड़ता? हाँ भैया, भैया मैं भी एक बेटी का बाप हूं। अगर निशु के साथ ऐसा कुछ हो जाता और मुझे जिंदगी भर पता नहीं चलता तो मैं जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं करता, टूट जाता मैं भैया, मैं खत्म हो जाता। दादाजी, अगर आज हमने उस आदमी को सजा नहीं दिलवाई ना, तो कल किसी और के ड्राइंग रूम में यही बहस हो रही होगी और फिर कोई मोहन यही कहेगा कि लोग क्या सोचेंगे। मैं बाहर जाकर ज्वालू ने देख के आती हूँ। तुम नहीं बैठोगी? तुम्हारा भी तो कोई विचार होगा इस मामले में। मारा विचार, मारे विचार के लिए मारी नहीं सुकाती। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।